बाद संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन 17 तक चली संसद में सियासत के जोर से बादल गरजे और बरसे भी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत मणिपुर हिंसा पर विपक्ष और सरकार के बीच तकरार से हुई। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंची और उसके बाद चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी के भाषण पर कोहराम छिड़ गया। राहुल गांधी कहते हैं मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई। संसद में राहुल के इन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जाता है। तीसरे दिन जब पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी को करारा जवाब देते हैं तो विपक्ष संसद से वॉकआउट कर जाता है। अब राहुल गांधी फिर से मणिपुर पर पीएम मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, फिर से मणिपुर में भारत माता की हत्या की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। संसद में भले ही राहुल गांधी के ये शब्द सेंसर कर दिए गए, लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिए गए, लेकिन अब बाहर भी राहुल गांधी यही बोल रहे हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। लेकिन सरकार भी राहुल गांधी को भारत माता पर लगातार घेर रही है और अब कह रही है कि राहुल गांधी को उन्होंने भारत माता का नाम लेने पर मजबूर कर दिया है। मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूं, यही कांग्रेस के कालखंड में, कांग्रेस के सरकार के समय में भारत माता की जय बोलने के कारण केस लगा दिया गया, लेकिन वो लोग अभी भारत माता के बारे में बोल रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में 19 घंटे 59 मिनट अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है और अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ इसलिए लाया जाता है ताकि वो पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर बुलवा सके। और जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होती है तो पूरा विपक्ष मणिपुर पर लामबंद रहता है। लेकिन चर्चा के दूसरे दिन जब राहुल गांधी मणिपुर पर बोलते हैं तो दोनों तरफ से महाभारत छिड़ जाती है। 9 अगस्त दोपहर 12:09 पर संसद में बोलने के लिए राहुल खड़े होते हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर प्रहार करते हैं। 10 अगस्त शाम 5:08 पर अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी बोलना शुरू करते हैं और राहुल गांधी को तगड़ा जवाब देते हैं। पीएम मोदी के भाषण के बीच से ही विपक्ष संसद से वॉकआउट कर जाता है और 11 अगस्त दोपहर 3 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और पीएम मोदी को फिर से मणिपुर हिंसा पर घेरते हैं। ये पूरी टाइमलाइन है मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच छिड़ी जंग की, जो शुरू राहुल गांधी ने की थी और इसका जवाब पीएम मोदी ने संसद में खड़े होकर ही दिया। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो। जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए 400 से 40 हो गए। मणिपुर पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया।
60 सांसदों ने अपनी बातें रखी। 20 घंटे की चर्चा हुई और इस 20 घंटे में प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट और गृह मंत्री अमित शाह ने 2 घंटे 7 मिनट तक भाषण दिया। राहुल गांधी का भाषण 37 मिनट का था और तीनों ही नेताओं की ओर से पीएम ने 90 मिनट के बाद मणिपुर पर बोला। गृह मंत्री ने कुल 40 मिनट और राहुल गांधी ने कुल 16 मिनट तक मणिपुर से जुड़े मुद्दों पर बात की। लेकिन राहुल गांधी अब भी पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर ही घेर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस होते तो भारतीय सेना 2 दिन में मणिपुर हिंसा को रोक सकती थी। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने भी उनसे सवाल किया। अब आपको सवाल और जवाब दोनों सुनाते हैं। अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई हमने डीजीपी चेंज किया, डीजीपी चेंज कर दिया, उन्होंने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे, इसलिए मणिपुर सीएम को हटाने मणिपुर सीएम, जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? श्रीमान राहुल गांधी जी, आप सदन में तो 10 मिनट भी नहीं रहते। आप आए, भाषण दिया, आप चले गए। बांसवाड़ा तो आप चले गए, लेकिन भीलवाड़ा नहीं गए। क्या आपको राजस्थान की महिलाओं की कोई चिंता नहीं? आप भेद मणिपुर में और राजस्थान में करते हैं, आप भेद मणिपुर में और बंगाल में करते हैं, आप भेद मणिपुर और बिहार की महिलाओं में करते हैं। आज संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया। जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि 2024 के चुनावों की राजनीति इंडिया वाले मणिपुर हिंसा पर ही करने वाले हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।